हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है मनी मास्टर द गेम, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी लाते रहते हैं। टोनी रॉबिन्स एक बिजनेस कोच, इन्वेस्टर और न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम ऑथर भी हैं। टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका। उम्र निकलने से पहले अगर अमीर बनना है तो इस मनी गेम को समझें। क्या होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, एक गरीब आदमी कैसे अमीर बने। अमीर बनना है तो लाए ए साथ बदलाव। इमेजिन करो, आप एक सुबह सोकर उठे, आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि अपने जितने भी गोल्स डिजायर हैं वह सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही काफ़ी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज़्यादा समय दे पाओगे, जब जहाँ चाहे घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम, आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है। यह आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर ना हो जाओ, जब तक आपका पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसा कमाने की। तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया, तब घर को चलाया, कैसे वे बीमार होकर भी काम पर जाते थे। बारिश के मौसम में तेज़ बारिश होती थी फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, तब भी थी बहुत ही रेयर, यानी 1% से कम लोग ही इस बारे में सोचते थे। उसके 1% लोग इसे हासिल करते थे। लेकिन सच है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वह महीने का 10,000 कमाए या 1 लाख, वो इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए अगर आप इसे सच में डिज़ायर करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्हें दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वारेन बुफेट, चार्ल्स श्वाब, कार्ल आइकन के इंटरव्यू लिए और उनकी एडवाइस ली। यह लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इनके इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी गई है। इस बुक को टोनी रॉबिन्स ने 8 चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 1, वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में इंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से कब आ जाए, उसी तरह आप ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है वह आपकी जान ले लेगा। वह शेर आपको झूठी कहानियाँ नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेज, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर, जो ज़्यादातर अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, इसलिए लोग न जानते हुए भी इनका शिकार बन जाते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अमीर बने रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वह तभी आप कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होगे। चैप्टर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्चा करने में या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्ट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होना ज़रूरी है, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है। इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटली कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि रियल इस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर ये शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है।
फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम में आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हैं, लेकिन यह रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कॉन्सिस्टेंटली नहीं ला सकते। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा फेमस है। वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, इसलिए इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। चैप्टर 3 व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एकदम आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। यह एक रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटली मंथली खर्च 30,000 प्रति महीना होता है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। वह ऐसे, अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा, जो हर साल का 3.6 लाख होता है। यानी आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लो। आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे ITC, कैस्ट्रोल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आप एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसका ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ कोई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली यह पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं तो वो शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर दो। चैप्टर 4 मनी मास्टर द गेम। फर्स्ट गोल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना पैसा सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल व वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। चैप्टर 5 मनी मास्टर द गेम। सेकंड गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल के अक्सर लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपको महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो आप कोई एक ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम का मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा सोचने का। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। फाइनली एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा कि
जो आपके हर महीने के खर्च, वेकेशन और लग्जरी लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट कर पाएगा। अभी ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है। इसको गेन करने में कई साल लग जाते हैं। सच यह है कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो, उसकी ज़रूरी नॉलेज हासिल करो, फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहें। आपकी सैलरी आते ही यह शुरू में तो मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान। जब आप इस पहाड़ में थोड़ा ऊपर चढ़ोगे तो बाकी का सफ़र अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस पर ही लोग हमेशा गिव अप कर देते हैं। चैप्टर 6 मनी मास्टर द गेम। थर्ड गोल एसेट एलोकेशन। आप अपने लाइफ का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वह एसेट एलोकेशन है। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो, यह मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं यह मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे। चैप्टर 7 मनी मास्टर द गेम। फोर्थ गोल क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर आथर ने एक बड़ी सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे डैलियो की हेल्प से लिखा है। रे डैलियो जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वे बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने आथर को फ्री में यह स्ट्रेटजी बताई है आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। 30% स्टॉक में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज़ में। मेरे हिसाब से यह पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेज हैं वह सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़ के। चैप्टर 8 मनी मास्टर द गेम। फिफ्थ गोल इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं। इस सेक्शन में आथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन यह है, कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4% से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 पर $5 यानी 400% रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरी टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस समय स्टॉक खरीदते हैं, वह भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है, जैसे आप वेकेशन पर जा सकते हो, अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, जिससे आपके लिए पैसा काम करता है। फिर यह फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ एक्सपेंड करो, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में ज़रूरतमंद लोगों को दो। यह आपका चॉइस है। लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी।